हेलो फ्रेंड, मैं हूँ डॉक्टर राखी सक्या। तो आज हम जानेंगे कि अंडा निकलने के बाद, ओवुलेशन के बाद और ओवुलेशन के समय, यानी कि अंडा निकलने के समय और अंडा निकलने के बाद महिला के शरीर में क्या क्या चेंजिंग आते हैं। ये जानना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये आपको आइडिया होगा कि अंडा निकलने के समय, ओवुलेशन के समय या बाद में बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस टाइम पर अंडा ओवुलेशन निकल कर बाहर आ रहा है उस टाइम पर स्पर्म अवेलेबल होने चाहिए, शुक्राणु वहाँ पर बच्चेदानी के अंदर होने चाहिए। यानी कि जब अंडा निकलने का समय आए उस समय रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अंडा होता है यानी कि ओवुलेशन निकला है उसकी लाइफ होती है वो महिला के अंदर सिर्फ 24 घंटे की होती है और उसमें से भी जो उसके सबसे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो शुरू के 6 घंटे ही होते हैं। जबकि हम सभी लोग जानते हैं जो शुक्राणु होता है, वो स्पर्म जो होता है उसकी महिला के शरीर में जो लाइफ होती है वो 3 से 5 दिन तक होती है। तो स्पर्म तो ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकता है, जो स्पर्म होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रह सकता है 3 to 5 डेज, लेकिन एग की जो फर्टिलाइज 24 घंटे तक ही होती है। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा काम का होता है वो होता है सिर्फ 6 घंटे ही होती है। तो उस समय वहाँ पर जो अंडा निकलकर ओवरी से बाहर आया है, जब फैलोपियन ट्यूब ने उसे पिकअप किया है उस टाइम पर स्पर्म अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर ओवुलेशन कब हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रिलेशनशिप प्लान कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी आसानी से हो जाए। एक और चीज़ ये हम इसलिए भी जानेंगे, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आती है, सर्विक्स के म्यूकस में क्या चेंजिंग आती है, बच्चेदानी की पोजीशन में क्या चेंजेस आती है, आपके मूड के अंदर क्या क्या चेंजिंग आती हैं, आपके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजिंग आती हैं। वैसे तो बॉडी में कई सारे चेंजिंग आते हैं जिसके बारे में हम वीडियो में एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजिंग आते हैं ओवुलेशन के टाइम पर और ओवुलेशन के बाद में किस प्रकार का दर्द भी हो सकता है ओवुलेशन के समय में। तो हम इन सब के बारे में पूरा जानेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओवुलेशन, अंडा निकलने का जो समय है उसकी जो अंडा जो निकलने का जो समय है उसकी जो चेंजिंग है, तो सबसे पहले हम आते हैं बॉडी का टेम्परेचर। आपको अपनी बॉडी का बेसल टेम्परेचर आपको लेना है। बेसल बॉडी का टेम्परेचर का मतलब होता है कि सुबह जब आप उठेंगे, उठते ही बेड पर ही आपको अपना टेम्परेचर चेक करना है। यानी कि सोते समय आपको अपने बेड के पास ही थर्मामीटर रखकर सोना है और सुबह उठते ही उठने से पहले ही बेड पर बैठे ही आपको अपना बॉडी का टेम्परेचर लेना है। आपको उठकर चलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी। आपको बेड से उठकर बेड पर ही रहते रहते आपको बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है। ये टेम्परेचर आप मुंह के अंदर डालकर चेक करना है। टेम्परेचर तो बहुत तरीके से चेक किया जा सकता है, लेकिन आपको मुंह के अंदर डालकर चेक करना, इसका रिजल्ट सही आएगा। तो ये आपको बेड पर बैठे बैठे ही चेक करना है।
और आप किसी भी एक आपको रोजाना किसी भी पेन से किसी भी कागज पर आपको किसी पेपर पर आपको नोट करना है। तो ऐसा आपको जैसे कि आपको 30 दिन का साइकिल है तो आपको छठे 7वें दिन से चेक करना शुरू कर देना है और डेली आपको एक पेपर पर पेन से लिखना है। तो आपको डेली एक पेपर पर पेन से डेली की आप जो भी रीडिंग आती है उसको आप पेन से लिख लीजिए उस पर, और डेली का आपको लिखना है। तो जब अंडा निकलकर बाहर आता है तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ये टेम्परेचर लगभग 0.3 to 0.5 डिग्री बढ़ता है, यानी कि आधी डिग्री बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ये लगभग आधी डिग्री बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर जो होता है आधी डिग्री तक बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 डिग्री बढ़ गया या 1.5 डिग्री बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपको फीवर नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये आपको अपना डेली का नोट करना है। ये लगभग 3 दिन तक बढ़ा हुआ दिखता है, तो ये 3 दिन तक इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो गया है। तो पहली बार की साइकिल में तो आप ये जान पाएंगे कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि कई सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता है, किसी को एग नहीं बनता है या किसी का एग बनता है तो फूटता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये आपको पहली साइकिल में तो ये सब आपको पता लग पाएगा।